बच्चों अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 2.1। क्या देखिएगा बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, सेल रिएक्शन। देखिए Mg से Mg2+ और Ag+ से Ag, और कैलकुलेट इट्स ई सेल और ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है। तो ये तो और भी आसान हो गया। देख लीजिए ई नॉट सेल, और कैसे फाइंड आउट करोगे इसकी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन। तो ऐसे सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर तो गिवन नहीं है, तो कितने पे मैंने सॉल्व करना बताया, 25 डिग्री सेल्सियस। और किस में कन्वर्ट कर लीजिए, किस में, केल्विन में। तो सबसे पहले एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, क्या होगा फार्मूला, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो ये आ गया प्रोडक्ट, ये आ गया रिएक्टेंट। तो ई सेल की वैल्यू दी है तो वैल्यू से रख लेते हैं, एन की वैल्यू निकालते हैं, और सेल रिएक्शन भी दी है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। तो इसकी वैल्यू हो गई 3.17, 0.059, एन की वैल्यू यहीं से पता चल जाएगी। देखो Mg से Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, Mg सॉलिड जो है Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसे बैलेंस कीजिए, इधर 0 तो इधर 0 ना, 2 इलेक्ट्रॉन। और देखिए ये Ag+ जो है रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन, किसमें, Ag में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब n की वैल्यू 2 आ गई। समझ रहे हैं, n की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ रख दिया मैंने 2 log 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये देखिए ये तो सॉलिड है, इसे छोड़ दीजिए। अब ये है प्रोडक्ट, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ Mg2+, और नीचे ये देखिए ये सॉलिड है, इसे छोड़ दीजिए। ये हो गया Ag+ का स्क्वायर। ये देखिए जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है बच्चों, वो इसकी पावर बन जाएगी। अब वैल्यू रखिए 3.1759/2 log 10 Mg2+। देखिएगा ये है वैल्यू 130 10 की पावर -3। और ये देखना बच्चों, ये हो गया 10 की पावर -4, इसका स्क्वायर देख ली, 10 की पावर -4 लिख सकता हूँ। ये वैल्यू रख दी। अब सिंप्लीफाई कीजिए, 059/2 log 10 130 10 की पावर -3, ये हो गया 10 की पावर -8। अब इसे ऊपर ले जाइए, 3.17 0.059/2 log 10 130 10 की पावर -3 10 की पावर 8। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, और सिंप्लीफाई कीजिए इसे, ये आ गया 3.17 0.059/2 log 10, ये आ गया 130 इंटू 10 की पावर, देखिएगा -3 और +8, तो ये आ गया 5। तो इसे लिख लेते हैं हम 3.17 059/2 log 10, और ये लिख देते हैं 130 10 की पावर 7। अब देखना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब हमें किसकी वैल्यू पहले निकालनी चाहिए, हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों log 10 1.3 10 की पावर 7। ठीक है, अब कैसे करोगे, सबसे पहले इसे अरेंज कर लेते हैं। log 10 1.30 log 10 10 की पावर 7, log 10 1.30 7 log 10 10, और इसकी वैल्यू 1, log 10 1.30 + 7 × 1, यह आ गया 7 + log 10 1.30। अब बच्चों आ जाओ, लॉग टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ध्यान देना बच्चों, किससे, लॉग टेबल से। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, 13 के आगे बढ़िए और 0 के नीचे देखिए,
समझ रहे हैं? तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 1139। समझ रहे हो बच्चों? क्या होगा जब हम लॉग टेबल में 13 के आगे और 0 के नीचे देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1139। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ये ध्यान दीजिए, लॉग 1.30। मैंने सिखाया कि डेसिमल से आगे कितने डिजिट है, ओनली 1, तो एक कम कीजिए, तो इसके मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1139। ये इसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ वैल्यू रखिए 7 + 0.1139, तो वैल्यू आ गई 7.1139। समझ गए बच्चों? तो आप तो आ सकिए ई सेल इक्वल टू क्या गया 3.17 0.059/2 × 7.1139। ठीक है बच्चों? जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, सुनना बच्चों, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.96 वोल्ट, क्योंकि ये आएगा 3.17 और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 2 डिजिट में। सुनना बच्चों, जब 2 डिजिट में निकालेंगे, यहाँ 2 डिजिट में है तो इसे भी 2 डिजिट में कन्वर्ट करोगे, तो 2 डिजिट में जब आप कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.21 और जब माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 2।